नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओ न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 21 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के नए नियम, 48 घंटे पहले आवेदन जरूरी। इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते ट्रंप के दावे पर भड़की मेलोनी, आरोपों को बताया मनगढ़ंत। स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित ईरान अमेरिका वार्ता टली, जेडी वेंस का दौरा भी स्थगित। कांगो में इबोला से अब तक 232 मौतें, संक्रमितों की संख्या 896 पहुंची। ईरान यूएस समझौते पर इजराइल को वेंस की दो टूक, बोले ट्रंप ही आपके सबसे बड़े समर्थक। आतंक वित्त पोषण पर वैश्विक निगरानी में भारत की अहम भूमिका, विवेक अग्रवाल बने FATF उपाध्यक्ष। गोवा में 22 सितंबर से राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। जितेंद्र सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले पारिवारिक पार्टियों का पतन सत्ता छीनते ही शुरू हो जाता है। मणिपुर में जातीय हिंसा के मामलों में NIA, पुलिस और CRPF के जॉइंट ऑपरेशन में 10 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में तेज बारिश, जनजीवन प्रभावित, उत्तर बंगाल में 4 दिन रेड अलर्ट। आंध्र प्रदेश विस्फोटक बरामदगी केस में अली ने धोखाधड़ी से हासिल की सरकारी ID, आरोपी 1999 से था फरार। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी सख्त, जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय समिति, 25 जून को आएगी रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट का ममता और अभिषेक बनर्जी को नोटिस, रैली से जुड़े मामले में मांगा जवाब। भ्रामक विज्ञापनों पर FSSAI की कार्रवाई, 14 कंपनियों को नोटिस जारी, नियमों के उल्लंघन पर मांगा जवाब। वित्त वर्ष 2026-27 में नए केरल का संकल्प, CM सतीशन की सरकार ने मिशन समुद्र का भी ऐलान किया। सोने के आयात में 70% की भारी गिरावट, PM मोदी की अपील और 15% सीमा शुल्क वृद्धि का असर। दिल्ली को मिला पहला महिला पुलिस थाना, यहाँ सभी कर्मचारी होंगी महिलाएं। सर्दियों में प्रदूषण रोकने को दिल्ली में अभी से तैयारी, नवंबर से कई वाहनों पर बैन, दोगुनी होगी पार्किंग फीस। दिग्विजय सिंह के साथ हरीश चौधरी के व्यवहार से प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज, प्रदेश प्रभारी पर भड़के। QS वर्ल्ड रैंकिंग में IIT इंदौर की बड़ी छलांग, 546वां स्थान हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भोपाल में दिव्यांगजनों के लिए विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने योग से शारीरिक और मानसिक लाभों पर जोर देते हुए इसे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह की उपस्थिति में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान शैलेंद्र यादव ने कहा कि योग व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और योग करते समय दिव्यांगता का एहसास नहीं होता। उन्होंने योग को बढ़ावा देने की पहल को सराहनीय बताया। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 26 वर्षीय युवक विशाल वर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में भागीरथपुरा MR4 इलाके में पुरानी रंजिश खूनी वारदात में बदल गई। देर रात हुए विवाद में 26 वर्षीय विशाल उर्फ नानू वर्मा पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे MY अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमों को लगाया गया है। मामले की जाँच जारी है। भागीरथपुरा क्षेत्र अंतर्गत ये भागीरथपुरा रोड पर आज रात करीब 11:30 बजे की घटना है, जहां मृतक जो है विशाल उर्फ नानू, उसकी पुरानी रंजिश के चलते हिमांशु बकोरिया और उसका ही एक साथी अमन के द्वारा हत्या करने का प्रकरण सामने आया, जिस पर हमारे द्वारा तफ्तीश की जा रही है। वजह सबूत जहां पर संबंधित सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है और हमारी डिफरेंट टीम्स हमने इसमें आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाई है। क्या कारण? इनका पुराना आपसी रंजिश को लेकर कुछ उनके परिवार के दोनों के बीच का कोई संबंध को लेकर रंजिश थी, उसी को लेकर घटना सामने आई। मृतक 26 साल का है और आरोपियों की अभी जानकारी ये भागीरथपुरा क्षेत्र अंतर्गत जो MR4 रोड है इस पे। इंदौर के मारुति शोरूम में हुई करोड़ों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने कर्मचारी लकी बोरासी को गिरफ्तार किया है।
उसके पास से करीब 2.5 करोड़ रुपए का माल बरामद हुआ है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र स्थित मारुति शोरूम पटेल मोटर्स में हुई करोड़ों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में शोरूम में सफाई का काम करने वाले 19 वर्षीय कर्मचारी लकी बोरासी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल की। उसके कब्जे से एप्पल आईफोन, करीब 1.5 किलो वजन सोने का छत्र, हीरे जड़ा मुकुट, चांदी के सिक्के और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जब्त माल की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सिंहस्थ परियोजना, नीट परीक्षा, आवास योजना और कैंसर दवाओं के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। भोपाल में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने सिंहस्थ से जुड़े ग्रीन फील्ड निर्माण में बजट बढ़ाकर भ्रष्टाचार की आशंका जताई। नीट परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्र मानसिक दबाव में आए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। शहरी आवास योजना को लेकर उन्होंने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाए और कहा कि लोग वहां रहने को तैयार नहीं है। वहीं कैंसर दवाओं की कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार के दावों पर सवाल उठाए। देखिए, नीट की एग्ज़ाम बड़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। जिस तरह से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से पेपर बार बार लीक हुए हैं, इससे लाखों हमारे देश के नौजवान बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं। 50 बच्चों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको लगा कि हमारा भविष्य अंधकार की गर्त में भाजपा ने ढकेल दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को 1 मिनट में इस्तीफा देना था जिनका ये विभाग है, लेकिन भ्रष्टाचार की परछाई उनके घर तक भी पहुंचती है। आज युद्ध स्तर की तैयारी दिख रही है। काश ये पहले जागृति आ जाती तो ये कई बच्चे आत्महत्या नहीं करते। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नेता राहुल गांधी को कि कोटा में हजारों हजार छात्रों के बीच में उन्होंने सार्थक संवाद किया, सीधा संवाद किया, नौजवानों को उसके भविष्य के प्रति सचेत किया और ये भी कहा कि आँख खोल के रहो, जागृत रहो। ये सरकारें तुमसे ही बनती हैं और तुम ही ऐसी सरकारों को जो तुम्हारे भविष्य के लिए खतरनाक है उनको मिटा सकते। मुख्यमंत्री विश्वास सारंग ने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। उन्होंने टैलेंट सर्च अभियान की जानकारी दी और राहुल गांधी वाले पोस्टर की आलोचना भी की। भोपाल में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि योग स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा आधार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश को खेलों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए टैलेंट सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 12 से 16 वर्ष के खिलाड़ियों का चयन कर अकादमी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाने वाले पोस्टर पर उन्होंने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताते हुए कांग्रेस की आलोचना की है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।